स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका 8.5 का। अब 8.5 सॉरी 4 का, 8.5 पे आ जाए जी। 8.5 का कोड क्या कहता है? इसमें उसमें क्या डिफरेंस? सर यहाँ पे हम प्राइवेट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है? डिटेल्स पब्लिक है। हम्म क्या इस्तेमाल हो रहा है? देखें वहां पर उसके अंदर हमने नॉर्मल मेथड से, नॉर्मल बिहेवियर से दोनों की वैल्यू को एक एक करके क्या करवाया था, वैल्यू सेट करवाई थी। ठीक है, सेट सेट 2 मरतबा था। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से, उन दोनों की ज़रूरत ही नहीं है, कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से हम क्या करवा रहे हैं, वैल्यू को सेट करवा रहे हैं। और एक मेंबर, तीनों सारे मेंबर को हम क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। यहाँ पर उससे ऊपर वाले जितने भी मेथड थे, बिहेवियर थे, वो सब के सब हाइड नहीं थे, वो सारे के सारे शो थे, यूज़र साइड पर शो हो रहे थे। ऊपर करिए 8.4 में। ठीक है, 8.4 में एम्प्लॉय क्लास है जो बेस क्लास है, और इसकी क्लास के अंदर हमने, इस क्लास के अंदर कुछ एक्सेस मॉडिफायर इस्तेमाल किए हैं इनकैप्सुलेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसके अंदर जितने भी मेथड थे, जितने भी बिहेवियर थे, वो सब के सब पब्लिक थे। इसका मतलब है सारे मेंबर्स को, बिहेवियर मेंबर को हमें क्या करवाना है, आउटसाइड से उसको एक्सेस करवाना है। ठीक है, हाँ, जितने भी इसके पास जो फील्ड थी, फील्ड आपकी कौन सी है, 103 पर 104 पर, एम्प्लॉय नेम और कॉन्टैक्ट, ये दो चीज़ फील्ड है। ये फील्ड को हमने क्या कर दिया, एक्सेस नहीं करवाना तो प्राइवेट कर दिया था। अब 8.5 के अंदर देखिएगा, कुछ बिहेवियर्स के वो प्राइवेट हैं और कुछ पब्लिक हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हमने फील्ड को, यानी डेटा को भी हाइड कर दिया है और कुछ बिहेवियर को भी हाइड कर दिया है। जब हम सभी को हाइड कर देंगे तो फिर शो क्या करवाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ शो करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा, पब्लिक एक को, पब्लिक तो कंस्ट्रक्टर तो हो ही पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट करेंगे तो फिर हमें इन द क्लास इस्तेमाल होगा। 149 पे देखिएगा, एक मेंबर है जो कि बिहेवियर है डिटेल के नाम का, इसको सिर्फ शो करवाया है। ठीक है, और इस क्लास में इसको क्या कर दिया हमने, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर से हमने इनपुट लिया और डिटेल से हमने आउटपुट इसको शो करवाया है। क्लियर हो गया? तो इस क्लास के अंदर सारे के सारे कुछ फील्ड भी एक्सेस होने से लिए, आउटसाइड होने के लिए हमने हाइड कर दिया, और कुछ बिहेवियर को उसमें हाइड कर दिया। ठीक है, पर्पसली हाइड किया है ताकि हम इनकैप्सुलेशन की मेथड को समझ सकें, कॉन्सेप्ट को समझ सकें। क्लियर है? तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आपके पास एक मेथड जो कि डिटेल का है वो उसको शो किया हुआ है पब्लिक करके, अदरवाइज सबको। क्लियर है भाई? तो हम इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट के ज़रिए से एक्सेस मॉडिफायर को इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लास के मेंबर को हाइड एंड शो करवा सकते हैं। ठीक, अब आप सिर्फ ये देख लें कि हमारी, क्योंकि हमने खुद तो टाइप किया है तो हमें पता है कि सी जो शेप का जो क्लास है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ज़रा आप कंसोल की क्लास पे जाइए, कंसोल की क्लास के ऊपर, कंसोल की क्लास पे राइट क्लिक करके डेफिनेशन में जाइए, इसकी क्लास डेफिनेशन पे। ये भी एक क्लास है, और इस क्लास को हमने ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट के किसी और क्लास में एक्सेस किया है, जबकि ये क्लास किसी और लाइब्रेरी की है। कौन सी लाइब्रेरी की है जी? इसका लाइब्रेरी प्रोजेक्ट क्या है? सिस्टम है ना, सिस्टम डॉट कंसोल। यस। ठीक है, और हम जिसमें खड़े हैं, हमारे प्रोजेक्ट का कहाँ है, लैब 8। देखिएगा ऊपर सिस्टम लिखा हुआ है, नेम स्पेस पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम। तो इसका मतलब है कि आप इस क्लास के एक मेंबर जो कि राइट लाइन है, इन दोनों के दरमियान में भी जो एक्सेस मॉडिफाई इस्तेमाल किया है, पब्लिक इस्तेमाल किया है। अगर इसको पब्लिक नहीं करते, ठीक है, प्राइवेट करते तो वो एक्सेस नहीं होता। तो यहाँ पे सब पब्लिक किया हुआ है, इसी वजह से किया हुआ है कि हम इसको एक्सेस करें। अब पब्लिक को एक्सपेंड करें जी। स्टैटिक की राइट लाइन कहाँ है, राइट लाइन, राइट लाइन, वहीं जाओ, वहीं जाओ। हाँ, इसके राइट लाइन पे क्लिक करो, गो टू डेफिनेशन जाओ। अब इसके स्पेसिफिक इस बिहेवियर पे जा रहे हैं जिसको इसने हाइड नहीं करवाया, शो करवाया है। अब इसके स्टार्ट में एक प्लस का निशान आ रहा है, उसको हम, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है यार, कहाँ जा रहे हो, सही तो हो। ये राइट लाइन के सारे मेथड हैं, ये क्योंकि ओवरलोडेड मेथड है, आपने स्ट्रिंग लिया है जब ये स्ट्रिंग में पहुंचा दिया इसने। ठीक है,
इसको मैंने एक्सपेंड किया, देखिएगा इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। समझ में आ रहा है? इसने अपनी जो फंक्शन लिया है, इस फंक्शन को यहाँ पर लॉजिक नहीं बताई कि इसने अपनी इस फंक्शन में, राइट लाइन फंक्शन में ऐसा क्या किया है कि मुझे कंसोल पे ये प्रिंट होता नजर आ जाए। इसने अपनी लॉजिक हाइड करके रख दी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हर चीज़ को छुपा के रखता है। ठीक है, इसने अपनी लॉजिक छुपा दी, यही छुपाने का नाम। अब आप इसके 36 कोशिश कर लें, इसकी ये लॉजिक नहीं पे, हाँ, जबकि खुद ही आपको बता दें, इसके इस कोड के ज़रिए से हम इसकी लॉजिक को, इस फंक्शन की लॉजिक को नहीं जा सकते। तो ये क्या कर दिया इसने, इसको हाइड कर दिया। तो ये हाइड जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्शन हाइड है। और जो आप अभी हम जो ने बताई है, ठीक है भाई, एक सेकेंड यार, क्या कर रहे हो? मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम नीचे आ रहे हो। सर मैंने तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं लाया। यार, ये फिर कंट्रोल में से बाहर में हो रहा है इसका मतलब। ठीक है, सर नेट स्लो आई थी। देखिएगा ज़रा गौर से सुन लीजिए। हम अभी जब जितनी क्लास हम बना रहे थे, उसके अंदर जो हाइट और शो करवा रहे थे वो एक्सिस मॉडिफायर के ज़रिए से करवा रहे थे। अगर हाइट और शो एक्सिस मॉडिफायर के ज़रिए से हो रहा है तो इनकैप्सुलेशन है। अगर वो हाइट और शो हो रहा है लेकिन कोई एक्सिस मॉडिफायर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है, फिर भी हाइट है, इसका मतलब है अब इस पर एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट हुई है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी फंक्शन खोला था राइट लाइन का, ज़रा गौर से सुन लें इसको। ये देखें, ये फंक्शन है, ये आपको मैं रेयर प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने जो चीज़ इंप्लीमेंट की है। ये देखिएगा, ये फंक्शन डिक्लेयर भी हुआ है, आखिर में सेमीकोलन भी आ रहा है इसके। कभी फंक्शन बनाया है ऐसा आपने? यस सर। डिक्लेरेशन के आखिर में सेमीकोलन नहीं बनाया होगा। यस सर। ठीक है, अब इसने इसको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट किया है, इसको यहाँ पर हाइड किया है, और किसी और जगह इसको डिक्लेयर किया होगा लाजमी। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए, सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पर इसको पूरी चीज़ डिक्लेयर करनी चाहिए थी, लेकिन उसने इस लॉजिक को क्या कर दिया, हाइड कर दिया, और पब्लिक का कीवर्ड डाला है ताकि ये वाला फंक्शन वहाँ से कॉल हो जाए। ठीक है, तो ये हाइड जो है किसी एक्सेस मॉडिफायर के जरिए से नहीं हो रही। हम इसकी क्लास में जाके कहीं नज़र नहीं आ रहा कि प्राइवेट लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी लॉजिक हाइड है। क्लियर है? यस तो जब सर। हम इस तरह की लॉजिक देखते हैं जिसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ किए बगैर अगर कोई चीज़ हाइड हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लॉजिक हाइड हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऊप का एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। और अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए से उसको हाइड एंड शो करवाया है, तो ऑफकोर्स वो क्या है आपका, जी वो क्या है, वो इनकैप्सुलेशन है। तो इस लाइन के अंदर दोनों इम्प्लीमेंटेड है, दोनों कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट है। इनकैप्सुलेशन भी इंप्लीमेंट है क्योंकि पब्लिक का कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, और इसमें एब्स्ट्रैक्शन भी है कि इसकी लॉजिक हमने हाइड कर दी है विदाउट किसी एक्सेस मॉडिफायर के। लॉजिक आपको नज़र आ रही है? नहीं आ रही ना, और आप देख भी नहीं सकते नो ऐसे। सर। ये एक ऐसी मिसाल है रियल लाइफ की जिसमें आप एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का हमारा लैब थी, इस वजह से मुझे यहाँ पर ज़्यादा फोर्सली बताना पड़ा कि हम लोग ये काम इजीली इस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है भाई? कोई चीज़ इसमें ऐसी है जो समझ में नहीं आई? क्लियर है? समझ में आ गया? तो हाइट हमारे पास क्या चीज़ हो रही होती है, देखिएगा दोबारा सुन लीजिए। एब्स्ट्रैक्शन, और जिसने एब्स्ट्रैक्शन की हुई है उनको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, अदरवाइज जब एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक हमारे लैब में आएगा उसको मैं दोबारा कहूँगा, दोबारा से देख लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्शन और हाइट में डिफरेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्शन जो है वो विदाउट किसी एक्सेस मॉडिफायर की चीज़ों को, सिर्फ लॉजिक को, फंक्शनैलिटी को हाइड कर सकती है, डेटा को हाइड नहीं कर सकती। एब्स्ट्रैक्शन का काम है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी को हाइड करना, और जो लॉजिक है उसको हाइड करना। देखिएगा इसमें यही है, इसकी बॉडी में, फंक्शन की बॉडी में हम कोई रिकॉर्ड रखते हैं, हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते बल्कि लॉजिक लगते हैं। ठीक है, वो लॉजिक को हाइड किया गया है विदाउट एक्सेस मॉडिफायर के, तो ये एब्स्ट्रैक्शन है। जबकि हम एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए से डेटा को भी हाइड कर सकते हैं और लॉजिक को भी हाइड कर सकते हैं। कैसे? ये देखिएगा, यानी बिहेवियर को भी हाइड कर सकते हैं। और आ जाए ज़रा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, हमने इसको हाइड कर दिया था प्राइवेट बनाकर, ये हमारा फील्ड था, ये डेटा था, इसको हमने हाइड कर दिया, और यहाँ पर हमने बिहेवियर को हाइड कर दिया। क्लियर हो गया? जब ये बिहेवियर ही हाइड हो गया तो इसकी लॉजिक खुद ब खुद हाइड हो गई। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में इसको हमने हाइड नहीं किया, जिसको हाइड नहीं किया उसकी लॉजिक भी हमें नज़र आ रही है।
एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आप अगर उसको हाइड ना भी करें, उसकी लॉजिक आपसे जो है हाइड हो जाएगी। देखिए, इसको हमने हाइड नहीं किया, राइट लाइन शो हो रहा है, सब कुछ शो हो रहा है, लेकिन इसकी लॉजिक हाइड कर दी गई। तो ये है एब्स्ट्रैक्शन। और इसको हम एब्स्ट्रैक्शन कैसा करते हैं, कैसे लिखते हैं, जब इसकी एब्स्ट्रैक्शन क्लास आएगी, एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक आएगा, उस पर हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। अटेंडेंस की तरफ आ जाइए। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कि मेन कॉन्सेप्ट है भाई, आखिरी टॉपिक है सबका, इसमें से ज़रूर चीज़ आ सकती हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि पेपर वगैरह कौन बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, लेकिन जो आपने कंटेंट बताया है कॉम्प्लेक्स चीज़ यही है। तो इनकैप्सुलेशन समझ लें, इनकैप्सुलेशन को हज़म कर लें, एक ही दफ़ा हज़म कर लेंगे। हर लैंग्वेज में यही इंप्लीमेंट है, जावा देख लो, PHP देख लो, पाइथन, ऊप, अगर पाइथन का कोर पढ़ते हो तो नहीं, पाइथन की अगर ऊप की प्रोग्रामिंग करोगे उसमें भी यही कॉन्सेप्ट्स हैं। एब्स्ट्रैक्शन चलेगी, एनकैप्सुलेशन चलेगी, इनहेरिटेंस चलेगी, पॉलीमॉर्फिज्म चलेगी। ठीक हो गया।